गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.5 में एक गिवन इक्वेशन होती थी, हमने उसको क्या किया था, b इज इक्वल टू 0 के प्रूव करना हमने सीखा था। उसके बाद हमने उसी इक्वेशन का यूज़ करके, ठीक है ना, हमने ए इनवर्स निकालना भी उसी एक्सरसाइज में हमने सीखा। जो आज की हमारी एक्सरसाइज होगी वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। उसके अंदर हमने इनवर्स ही निकालना, किंतु इनवर्स के साथ हमने x और y की वैल्यू को भी हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन, हमारे पास जो दो इक्वेशन होंगी, लीनियर इक्वेशन होंगी, ठीक है ना, उन दोनों की दोनों लीनियर इक्वेशन में हमने पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, उनसे एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, x और y वेरिएबल से। उसके बाद हमारे पास x और y से x एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, कांस्टेंट टर्म से हमारे पास क्या b एक मैट्रिक्स और बनाना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमने उसका डिटर्मिनेंट्स निकालना पड़ेगा मैट्रिक्स ऑफ a का। जब हम मैट्रिक्स ऑफ a का डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो वहाँ से हमारे पास कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना, दो हमारे पास ये फंक्शन मिलेंगे। हमने ये बताना है भी कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, क्योंकि हमारे पास एग्जामाइन द कंसिस्टेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। देखिए हमारे पास दो इक्वेशन मिलेंगी, दोनों की दोनों लीनियर इक्वेशन होंगी। फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास हो गई 4x प्लस में 2y इज इक्वल टू ऑफ 3। सेकेंड इक्वेशन होगी हमारे पास 2x माइनस में 4y इज इक्वल टू ऑफ 1। सबसे पहला हमारे पास फंक्शन क्या होगा, हमने यहाँ से एक तो मैट्रिक्स ऑफ ए निकालना है, ठीक है। जो मैट्रिक्स ऑफ ए बनेगा वो बनेगा x और y, जो दो हमारे पास वेरिएबल हैं, ठीक है। इन वेरिएबल के जो हमारे पास कोफिशिएंट दिए गए हैं, कौन से हो गए, 4 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, माइनस क्या हो गया यहाँ पर 4 हो गया। इसके बाद हमने x एक मैट्रिक्स और बनाना पड़ेगा, जो हमारे पास x और y वेरिएबल से बनेगा। किससे बनेगा, x और y वेरिएबल से बनेगा। एक मैट्रिक्स हमने क्या बनाना पड़ेगा, b बनाना पड़ेगा, जो हमारे सामने कांस्टेंट से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 3 मैट्रिक्स निकाले हैं। तीनों के तीनों मैट्रिक्स में सबसे पहला फंक्शन हमारे पास क्या, अगर ए इनवर्स निकालना आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है, ए इनवर्स निकाल आ जाता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन से। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, ए एक्स इज इक्वल टू ऑफ बी। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए इनवर्स की पोस्ट मल्टीपल भी कर सकते हैं और प्री मल्टीपल भी कर सकते हैं, दोनों तरफ, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। अगर हम यहाँ पर प्री मल्टीपल करते हैं, प्री मल्टीपल का मतलब क्या होता है, पहले, तो यहाँ पर क्या होगा, ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ऑफ ए इनवर्स ऑफ बी। अब देखो ए इनवर्स ऑफ ए किसके इज इक्वल होता है अपने पास, आई। यहाँ पर क्या हो गया, x जो किसको रिप्रेजेंटेशन करे हमारे पास मैट्रिक्स, इज इक्वल टू ऑफ ए इनवर्स बी। तो आई एक्स, यानी ये आइडेंटिटीज बन गए। ये किसके इज इक्वल होते हैं हमारे पास, x यहाँ पर किसको वैलिड करेगा, एक मैट्रिक्स को, जो मैट्रिक्स के अंदर x और y है। हमने इनकी वैल्यू को निकालना है, ठीक है। ये वैल्यू निकालने के लिए तो सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, जो ए मैट्रिक्स है हमने उसका डिटर्मिनेंट्स निकालना पड़ेगा। अगर वो डिटर्मिनेंट्स, जो ए का डिटर्मिनेंट्स है, अगर वो 0 के इज इक्वल टू है या 0 के इज इक्वल टू नहीं है, ठीक है ना। अगर हमारे सामने देखिए, अगर ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स 0 के इज इक्वल टू है तो हमारे पास ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये कंडीशन लिखेंगे। अगर हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट्स 0 के इज इक्वल टू नहीं है
तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम ये कैसे सेटिस्फाई करेंगे? अगर हमारे सामने फंक्शन ए का डिटर्मिनेंट्स 0 के इज इक्वल टू नहीं है, अगर कंडीशन आ जाती है बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो हमारे पास अगर ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, यूनिक सॉल्यूशन, या फिर हम इसको क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है ना, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अगर ए की वैल्यू या ए का डिटर्मिनेंट्स 0 के इज इक्वल टू नहीं है, और प्लस में हम क्या लिखेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर हमारे सामने ए जो मैट्रिक्स उसका हम डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, अगर उसका डिटर्मिनेंट्स 0 आ जाता है तो हमारे पास क्या बन गया, सिंगुलर। अगर सिंगुलर है तो हम उसको क्या लिखेंगे, इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, इन कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, अगर ए की वैल्यू 0 के इज इक्वल टू है तो हमने दो बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, पर्टिकुलर हमने क्या रखनी पड़ेगी, दो बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। वो दो बातें क्या होंगी, अगर ए का डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू ऑफ 0 है तो वो दो बातें हमने ये ध्यान रखनी पड़ेंगी, या तो हमारे पास क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन, या फिर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अगर ए की वैल्यू 0 के इज इक्वल टू आ जाती है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को चेक करने के लिए उसकी दो हमने बातें याद रखनी पड़ेंगी। एक तो रखनी पड़ेगी हमने क्या, मैनी सॉल्यूशन हो सकता है, एक क्या हो सकता है हमारे पास, नो सॉल्यूशन हो सकता है। इनको भी हमने क्या चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे पास मान लीजिए फर्स्ट केस है। सेकंड केस में हमने ये देखने के लिए कि अगर मैनी सॉल्यूशन है तो हमारे पास कंसिस्टेंट होगा, अगर नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट होगा। मैनी सॉल्यूशन चेक करने के लिए हमारे पास क्या होगा, एडजॉइंट्स ऑफ ए इनटू में बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। तो इसका मतलब ये कंडीशन हो जाएगी मैनी सॉल्यूशन। अगर मैनी सॉल्यूशन है तो हमारे पास क्या रहेगा, इक्वेशन कंसिस्टेंट रहेगी। ठीक है ना, जो सिस्टम होगा अपने पास क्या रहेगा, कंसिस्टेंट होगा। अगर हमारे पास एडजॉइंट्स ऑफ ए इनटू में बी जो मैट्रिक्स है नॉट इक्वल ऑफ 0, अगर हमारे पास ये दोनों की प्रोडक्ट 0 के बराबर नहीं है तो क्या रहेगा, नो सॉल्यूशन। अगर नो सॉल्यूशन है तो अपने पास क्या रहेगा, हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो हमने इस तरह से क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन होंगी, वो 2 वेरिएबल के भी हो सकते हैं और 3 वेरिएबल के भी हो सकते हैं। ठीक है ना, अगर 3 इक्वेशन है तो 3 वेरिएबल के भी हो सकती हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, ए मैट्रिक्स और हमने क्या एक्स मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स अलग से बनाने पड़ेंगे, जो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए हैं। प्लस में आपने एक्स की वैल्यू और ए इनवर्स निकालने के लिए मैंने आपके यहाँ पर पोस्ट और प्री मल्टीपल से हम ए इनवर्स और प्लस में एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको उसको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल दिया हमारे पास, हमने इवेल्युएट ये करना है कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी गई हैं क्या वो हमारे पास कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने लिखना पड़ेगा द गिवन इक्वेशन, the given लीनियर इक्वेशन। हमारे पास लीनियर इक्वेशन है x प्लस के 2y इज इक्वल टू ऑफ 2, इसके बाद 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू ऑफ 3।
सबसे पहले तो हमने ये देखना कि हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है, ठीक है, वो लीनियर इक्वेशन और कितने वेरिएबल में दी गई हैं। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन दी गई है और दो इक्वेशन, और दोनों की दोनों हमारे पास दो वेरिएबल में दी गई, वेरिएबल एक्स एंड वाई है, ठीक है। देखो आपने यहाँ पर क्या निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम मैट्रिक्स ऑफ ए निकालते हैं, मैट्रिक्स ऑफ ए, हमने मैट्रिक्स ऑफ ए दोनों की दोनों लीनियर इक्वेशन में और टू वेरिएबल में, ठीक है, एक्स और जो हमारे पास वाई वेरिएबल के कोफिशिएंट, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या हो गया 1, फिर हो गया 2, फिर हो गया 2, इधर हो गया हमारे पास 3। इसके बाद हमने क्या निकालना एक्स। एक्स हमारे पास क्या हो गया, जो एक्स मैट्रिक्स है उसके अंदर हमारे पास वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल क्या बन गए एक्स और वाई। इसके बाद हमारे पास क्या हो गया बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है हमारे पास कांस्टेंट एलिमेंट्स, तो क्या हो गया 2 और 3 हो गई, ठीक है। अब हमने ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, ध्यान से आपने समझना है। तो यहाँ पर जो ए हमारे पास मैट्रिक्स है, हम सबसे पहले ए का क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट्स क्यों निकाला है हमने, क्योंकि जब हम ए इनवर्स निकालते हैं तो ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 में ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स और एडजॉइंट्स ऑफ ए, तो हमने इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, अगर ए इज इक्वल टू ऑफ 0 आ जाता है, ठीक है, तो हमारे पास क्या रहेगा, ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ए का डिटर्मिनेंट्स नॉट इक्वल टू 0 तो हम क्या लिखेंगे, ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स से हम डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। देखिए दिस इंटू दिस क्या हो गया 3, दिस इंटू दिस क्या होता है नेगेटिव, क्या हो गया 4, तो कितना हो गया -1। तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, ए की वैल्यू हमारे पास क्या 0 के इज इक्वल टू आई है, नहीं आई है। अगर नहीं आई है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए का डिटर्मिनेंट्स नॉट इक्वल टू 0, यानी ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे, ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम क्या लिखेंगे, सिस्टम इज ए कंसिस्टेंट, ठीक है। क्या लिखेंगे, सिस्टम इज ए यूनिक सॉल्यूशन या सिस्टम इज ए यूनिक या फिर कंसिस्टेंट। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, सिस्टम इज यूनिक, या फिर क्या लिखेंगे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है ना, या यूनिक सॉल्यूशन। या फिर हम क्या लिखेंगे, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने इसमें भी इसी तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्योंकि हमारे पास 1 to 6 क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास यही कंडीशन बोले कि ये बताइए कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो हमने सिर्फ उतना ही क्वेश्चन क्या करना है, निकाल कर दिखाना, हमने उससे आगे इनवर्स नहीं निकालना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास इक्वेशन गिवन है, उसमें क्या कंडीशन है, 2x माइनस के y। देखो ये हो गया हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू ऑफ 5, इसके बाद x प्लस वाई इज इक्वल टू ऑफ 4, ठीक है। तो हमने क्या करना है यहाँ पर, जो हमारे पास इसमें भी 2 इक्वेशन गिवन है, दोनों की दोनों इक्वेशन को हमने ये देखना है कि लीनियर इक्वेशन है। अगर लीनियर इक्वेशन है तो आपने मैट्रिक्स ऑफ ए, उसके बाद हमने क्या मैट्रिक्स ऑफ एक्स, मैट्रिक्स ऑफ बी, ये निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अलग से बता दीजिए, जैसे हमने क्या है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने कुछ ऐसा ही किया था। तो मैट्रिक्स ऑफ ए, मैट्रिक्स ऑफ ए क्या बना हमारे पास, एक्स और जो वाई वेरिएबल उसके कोफिशिएंट 2, -1, 1 और
ठीक है। उसके बाद एक्स, एक्स में हमारे पास जो मैट्रिक्स बनता है वो वेरिएबल, वेरिएबल क्या होगी एक्स एंड वाई। इसके बाद क्या बन गया बी, बी भी हमारे पास क्या होगा मैट्रिक्स जो कांस्टेंट को लेता है, तो 5 और 4। हमने ये बताना कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। उसके लिए पर्टिकुलर हमने आपके सामने दो बातें बताई थी। ये क्या बताई थी, अगर ए का डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू 0 है, अगर 0 है तो सीधी सी बात हमारे पास क्या हो गया वो सिंगुलर है, ठीक है ना। अगर सिंगुलर है तो उसके बाद भी हमने देखना पड़ेगा वो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, दो केसों के लिए रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। तो अगर ये है तो अपने पास क्या रहेगा सिंगुलर, क्या रहेगा हमारे पास सिंगुलर। अगर हमारे पास ए का डिटरमिनेंट्स नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या रहेगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो सीधी सी बात है हमारे पास ये क्या हो गया यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अगर यूनिक है तो अपने पास क्या लिखेंगे कंसिस्टेंट हो गया, ठीक है। अगर हमारे पास 0 के इज इक्वल टू है, ठीक है, फिर हमने दो बातों की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अगेन फिर बता देते हैं, उसमें क्या रखना पड़ेगा, अगर एडजॉइंट्स ऑफ ए और बी इज इक्वल टू 0 आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास मैनी सॉल्यूशन, क्या होगा हमारे पास यहाँ पर मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। अगर हमारे पास एडजॉइंट्स ऑफ ए इनटू में बी नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो यानी क्या हो गया हमारे पास नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये तो बन जाएगा इनकंसिस्टेंट और ये क्या बन जाएगा अपने पास कंसिस्टेंट, ठीक है ना। क्लियर। अब देखिए हमने यहां पर क्या देखना पड़ेगा, ए का डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। अगर हम ए का डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे दिस इंटू दिस 2, दिस इंटू दिस क्या बनेगा अपने पास +1 तो इज इक्वल टू कितना हो गया 3। क्या हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू 0 आया, नहीं आया, तो हम क्या लिखेंगे नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 में क्या हो गया नॉन सिंगुलर। अगर नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब हमारे पास क्या फंक्शन होगा, हमारे पास कंसिस्टेंट हो या इनकंसिस्टेंट, यानी यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब अपने पास क्या होगा कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यस इट इज ए यूनिक सॉल्यूशन या फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज द कंसिस्टेंट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर जैसे हमारे पास क्या बोल दिया यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में इसी तरह से हमारे पास देखो हमने ये एज इट इज छोड़ दिया, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास कुछ हेल्प हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में x प्लस में 3y इज इक्वल टू 5, ठीक है। उसके बाद क्या बन गया 2x प्लस में 6y इज इक्वल टू 8। हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, वो भी हमारे पास क्या है लीनियर इक्वेशन द 2 वेरिएबल, यानी दो ही हमारे पास क्या लीनियर इक्वेशन दिखे, हमने उन्हीं को देखना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकालेंगे ए हमारे पास क्या एक मैट्रिक्स, तो कोफिशिएंट से होगा हमारे पास वो। उसके बाद क्या बन गया यहाँ पर एक्स के लिए हम क्या लिखेंगे x और y, ठीक है। इसके बाद बी में हमारे पास क्या हो जाएगा 5 और 8। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे ए का डिटर्मिनेंट्स, मल्टीपल करेंगे 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी ए का डिटर्मिनेंट्स किसके इज इक्वल टू हो गया 0। अगर 0 है तो क्या हो गया सिंगुलर, तो आप यहाँ लिख सकते हैं ए इज ए सिंगुलर। क्या लिखेंगे ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके लिए हमने दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। उसके लिए हमारे पास क्या एक तो केस क्या बनेगा एडजॉइंट्स ऑफ ए इंटू में बी इज इक्वल टू 0, एडजॉइंट्स ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू 0। एडजॉइंट्स ऑफ ए निकालना बिल्कुल आसान है। देखो हमने क्या बताया था, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पर एडजॉइंट्स ऑफ ए निकालने के लिए। देखो जो हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ ए है, जो मैट्रिक्स ऑफ ए है 2 by 2 के ऑर्डर मैट्रिक्स में,
हमने क्या करना पड़ेगा, इनको तो करना पड़ता है इंटरचेंज। कितना हो गया 6 और 1, और इनके सिंबल को चेंज। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, इनके सिंबल को चेंज। बात समझ में आ गई? ये क्या बन गया एडजॉइंट्स ऑफ ए। अब हमने देखना क्या, चेक करना है ये केस और ये केस, दोनों के दोनों केस को पहले चेक करेंगे मैनी सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है, उसके बाद हम ये देखेंगे कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इन फर्स्ट केस। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखेंगे हम इन फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में एडजॉइंट्स ऑफ ए, एडजॉइंट्स ऑफ ए कितना आएगा हमारे पास 6 -3 -2 और 1। उसके बाद इन टू में क्या होगा हमारे पास बी, क्या होगा इन टू में हमारे पास बी, बी हमारे पास क्या बन गया 5 हो गया 8 हो गया। देखो 6 की मल्टीपल करेंगे हमारे पास कितना हो गया, इसके साथ मल्टीपल करेंगे 6 पंजे 30, यहाँ पर कितना हो गया 3 8 24। ठीक है, इसकी मल्टीपल करेंगे -10, इसकी मल्टीपल करेंगे प्लस में 8। ठीक है, तो यानी क्या फंक्शन बचा हमारे पास यहाँ पर, इसमें से लेस करेंगे 0 तो नहीं बनता है, यानी नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो किस में हो गया अपने पास नो सॉल्यूशन में। ठीक है, अगर 0 के बराबर तो मैनी सॉल्यूशन, इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया नो सॉल्यूशन। जब 0 के बराबर आता ही नहीं है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अगर नो सॉल्यूशन है तो सिस्टम ऑफ जो हमारे पास इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी इनकंसिस्टेंट, क्या हो जाएगी हमारे पास इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अगर 0 के बराबर ये भी आ जाता और डिटर्मिनेंट्स भी 0 है तो कंडीशन क्या बनती है हमारे पास कंसिस्टेंट। अगर डिटर्मिनेंट्स 0 है और एडजॉइंट्स ऑफ ए और बी की अगर मल्टीपल करते हैं वो 0 के बराबर नहीं आती है, ठीक है ना, तो मतलब क्या हो गया हमारे पास वो नो सॉल्यूशन। अगर नो सॉल्यूशन है तो सीधी सी बात हमारे पास क्या हो गया वो इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है ना, वो यहाँ पर 0 इसका मतलब ये है, जैसे 30 ये हो गया, यहाँ पर माइनस के 30 कैंसिल होकर 0, -10 प्लस के 10 कैंसिल होकर 0। ठीक है ना, समझ गए ना। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं 3/3 का। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या हो गया 5th, ध्यान से समझना हमने क्वेश्चन नंबर 5th के लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 5th में क्या बोल दिया, 3x माइनस के y, 3x माइनस y माइनस 2z इज इक्वल टू ऑफ 2। इसके बाद हो गया 2y माइनस z, उसके बाद हो गया इज इक्वल टू ऑफ -1। इसके बाद हो गया हमारे पास 3x माइनस के 5y इज इक्वल टू ऑफ 3। देखो यहाँ पर हमारे पास अगर हम मैट्रिक्स ऑफ ए बनाते हैं, x y z तीनों के तीनों हमारे पास वेरिएबल के कोफिशिएंट लेंगे 3 -1 2। यहाँ पर y और z है, x नहीं है, x नहीं तो हम क्या लिखेंगे 0, इसका कोफिशिएंट 2 -1। यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास 3, y है z नहीं है तो क्या लिखेंगे हम 0। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे x एक मैट्रिक्स बनाएंगे, इसमें कितने वेरिएबल हो गए x y और z 3 वेरिएबल हो गए। उसके बाद b में हमारे पास क्या बनेगा 2 हो गया, -1 हो गया, हमारे पास क्या हो गया 3 हो गया। अब देखिए हम यहाँ पर देखेंगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए a को, यानी ए का डिटर्मिनेंट्स वो कौन सी रो के अलोंग करेंगे। ठीक है, वो हमारे ऊपर डिपेंड है, फर्स्ट रो के या सेकंड रो के अलोंग या फिर थर्ड रो के, या फिर कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड। ठीक है, अगर मान लीजिए पर्टिकुलर आप फर्स्ट के अलोंग करते हैं 3, देखो रो टू कॉलम, तो क्या फंक्शन बच गया 2 -1 -5 और क्या हो गया 0। ये हमारे पास क्या होता है नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, कॉलम टू रो, ये क्या बच गया 0 3 -1 0, उसके बाद प्लस में 2 0 3 2 -5। अब देखो 3 मल्टीपल करेंगे 0 माइनस माइनस प्लस, माइनस क्या हो गया 5 प्लस में 1 0। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास प्लस में 3 प्लस में 2, ये क्या हो गया 0 -6।
मल्टीपल करेंगे -15, मल्टीपल किया हमारे पास क्या बन गया यहाँ पर प्लस में 3, मल्टीपल करेंगे माइनस कितना हो गया हमारे पास 12, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस। इसके बाद क्या बन गया यहाँ पर -12, 15 -12 प्लस 3, इनको ऐड करेंगे हमारे पास माइनस कितना हो गया यहाँ पर पर्टिकुलर, माइनस के यहाँ पर हो गया 27 प्लस में 3, तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस के 25, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमने ए का डिटर्मिनेंट्स निकाला क्या वो 0 के इक्वल टू आया, नहीं आया, या नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 तो क्या हो गया नॉन सिंगुलर, अगर नॉन सिंगुलर है तो हमारे पास क्या बना ये कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। अभी हमने किया था 0 के बराबर नहीं है तो कंसिस्टेंट यानी यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरह से आपने जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 करना वो भी अपने डियर स्टूडेंट इसी तरह से करना, ठीक है। तो जितना हमने बार बार हम करते हैं, ठीक है ना, जितने हम सेल्फ स्टडी करेंगे उतना आपके लिए मच बेटर होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपके लिए यही क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से रिवाइज करने हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स।